हेलो माय डियर स्टूडेंट, इनकम टैक्स के आज के लेक्चर में मैं आपको इनकम का जो 5 सोर्सेज होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम इन सभी इनकम को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, भारत के बाहर से प्राप्त कृषि आय अर्थात विदेशी कृषि आय। यदि कोई कृषि भूमि विदेश में स्थित है और उससे कृषि आय प्राप्त की जा रही है तो वो आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। सेकंड होता है विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज। जिन प्रतिभूतियों को विदेशी सरकार द्वारा निर्गमित किया जाता है उन पे प्राप्त होने वाला ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। थर्ड, संसद सदस्यों को प्राप्त वेतन। संसद सदस्यों को जो वेतन प्राप्त होता है वो वेतन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फोर्थ, व्यापारिक संपत्तियों के प्रयोग के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति। ऐसी संपत्तियां जो व्यापारिक प्रयोग हेतु हैं, किसी कारण से वो डैमेज हो जाती हैं और उसके लिए जो क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त फीस, कमीशन, इनाम या अन्य राशि। यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से फीस, बोनस के रूप में कोई धनराशि प्राप्त करता है तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। जैसे कि शिक्षक को प्राप्त परीक्षा का पारिश्रमिक, होटल के वेटर को प्राप्त टिप आदि। नेक्स्ट, कोयले के खानों के स्वामी द्वारा प्राप्त अधिकार शुल्क एवं खान का किराया। यदि कोयले की खान के मालिकों द्वारा रॉयल्टी अथवा मिनिमम रेंट के रूप में कोई धनराशि प्राप्त की जाती है तो वह भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। संचालकों को बोर्ड की बैठकों के लिए प्राप्त होने वाली फीस, संपत्ति को पुनः किराए पर उठाने से आए। जैसे कि कभी कभी बहुत से व्यक्ति किसी मकान संपत्ति को किराए पर लेने के बाद पुनः किराएदार उसको अन्य व्यक्ति को किराए पर उठा देता है तो उस स्थिति में किराएदार जो इनकम प्राप्त करता है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल मानते हैं। 9, गैर पेशेवर व्यक्तियों द्वारा परीक्षक के रूप में या लेखक के रूप में प्रदत्त सेवाएं। 10, प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर अन्य ब्याज जैसे कि जमाओं पर प्राप्त ब्याज, ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज, जमीन से प्राप्त किराया। कभी कभी खाली पड़ी जमीन को किराए पर दे दिया जाता है तो उस कंडीशन में जो जमीन से प्राप्त आय है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, मछली बाजार से आय। मछली बाजार से होने वाली आय भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। किसी अदृश्य स्रोत से आय, ऐसी आय जिसके स्रोत को हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, उस आय को अदृश्य स्रोत से आय कहते हैं और वो आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। जमीन से प्राप्त हो सकने वाली आय, आय की क्षति के प्रतिफल में प्राप्त राशि। ऐसी कोई आय जो कि जमीन से प्राप्त हो रही है और उसकी क्षति हो जाती है तो क्षति के परिणाम स्वरूप जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है
वो उससे प्राप्त आय भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, संचालकों को प्राप्त कमीशन। संचालकों को प्राप्त कमीशन की पूरी राशि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, बीमा कमीशन। नेक्स्ट, आकस्मिक आय जिसको हम कैजुअल इनकम भी कहते हैं। ऐसी आय जो कि अचानक से भाग्यवश अनएक्सपेक्टेड प्राप्त हो जाती है, उस आय को हम आकस्मिक आय कहते हैं। जैसे अचानक से पड़ा हुआ धन मिल जाना, भाग्य से लॉटरी लग जाना। इस स्थिति में ये जो आय होती हैं उनको हम आकस्मिक आय कहते हैं और वो आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, एक वसीयत अनुबंध या ट्रस्ट के अंतर्गत प्राप्त वार्षिकी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। व्यापार चिन्ह को किराए पर उठाने से होने वाली आय, कभी कभी कुछ कंपनियां स्वयं व्यापार न करके अपने व्यापारिक चिन्ह यानी कि अपने लोगों को किराए पर दे देती है, तो उस लोगों का प्रयोग करके दूसरी कंपनी जो व्यापार करती है उसके प्रतिफल में पुरानी कंपनी को जो पेमेंट देगी वो पेमेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। दौड़ प्रतिष्ठान से प्राप्त आय, बंजर भूमि से आय, ऐसी जमीन जहां से कोई कृषि उपज पैदा नहीं होती, जो पथरीली होती है, उस भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। यदि ऐसी भूमि से कोई आय प्राप्त की जा रही है, वो आय भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। कंपनी द्वारा उसके परिवार के सदस्यों को दे स्वैच्छिक भुगतान जिसका कंपनी में सार्वजनिक हित है। कोई भी कंपनी यदि उसके 20% या उससे अधिक शेयर किसी व्यक्ति के पास होते हैं तो उसको कहते हैं कि उसका कंपनी में सार्वजनिक हित है। यदि ऐसी कंपनी को कोई कंपनी के कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को स्वैच्छिक भुगतान किया जाता है तो वो भुगतान इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अन्य व्यक्तियों की आय जो करदाता की कुल आय में जोड़ी जाती है। एक चिकित्सक को नाटक मंडल से प्राप्त आय, संचालक जो कंपनी का कर्मचारी नहीं है को प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। संचालक को कंपनी के अंशों के अभिगोपन पर प्राप्त कमीशन। धारा 80 CCA के अंतर्गत जमा की गई धनराशि में से निकाली गई राशि भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि UTI की यूनिट से प्राप्त आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कर्मचारियों के अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, अवर्णित रोकड़, ऐसी कैश जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया, जिसको बुक्स में प्रदर्शित नहीं किया गया, ऐसे कैश को हम अवर्णित रोकड़ कहते हैं। अवर्णित रोकड़ की जितनी भी अमाउंट होती है वो संपूर्ण रकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। अस्पष्ट एवं अप्रदर्शित विनियोग, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसका खाता पुस्तकों में कोई लेखा जोखा नहीं किया गया, जिसको खाता पुस्तकों में नहीं दिखाया गया, ऐसे विनियोगों को अस्पष्ट या अप्रदर्शित विनियोग के नाम से जानते हैं। ऐसे विनियोगों की संपूर्ण रकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, दर्शनीय हुंडी के अतिरिक्त किसी अन्य हुंडी पर प्राप्त ऋण पर ब्याज। किसी भी निजी संस्था द्वारा
निर्गमित प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। एक संपूर्ण व्यापार को किराए पर उठाने से आय। कभी कभी कुछ व्यापारिक संस्थाएं अपना संपूर्ण व्यापार किसी दूसरी संस्था को किराए पर दे देती हैं। उस स्थिति में प्राप्त होने वाला संपूर्ण किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की आय। ऐसे खिलाड़ी जिनको भारत की ओर से क्रिकेट खेलने के लिए चुना जाता है, उनको हम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होगी। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सावधि जमा योजना पर अर्जित ब्याज की राशि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की सावधि जमा योजना पर अर्जित ब्याज, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। एक कंपनी द्वारा उत्पादन से पहले की अवधि में जो जमाएं हैं उन पे अर्जित होने वाला ब्याज भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। करदाता के वेतन पर वेतन भुगतानकर्ता द्वारा कर का भुगतान, यानी कि कभी कभी एम्प्लॉय के वेतन पर जो टैक्स होता है उसका पेमेंट कर देता है। उस स्थिति में एम्प्लॉयर द्वारा चुकाए जाने वाला संपूर्ण टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। फैक्ट्री निर्माण के दौरान व्यापार प्रारंभ करने से पहले किए गए अल्पकालीन विनियोगों पर अर्जित ब्याज, ये भी संपूर्ण राशि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। किराएदार को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान करने से होने वाली आय। कभी कभी संस्था द्वारा या ये कहें कि करदाता द्वारा किराएदार को एयर कंडीशन से संबंधित वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं। उसके बदले उनको जो किराया प्राप्त होता है तो वह किराया की संपूर्ण राशि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। संचालक जो कि कंपनी का कर्मचारी नहीं है को प्रदत्त अनुलाभों का मूल्यांकन। ऐसा संचालक जो कि कंपनी का कर्मचारी नहीं है और उसको कंपनी के द्वारा कुछ परक्विसाइट्स दिए जाते हैं, अनुलाभ दिए जाते हैं, तो अनुलाभों का जितना भी मूल्यांकन है वो डायरेक्टर यानी कि संचालक के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। डियर स्टूडेंट, ये संपूर्ण आय जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं, यदि इनमें से कोई भी आय क्वेश्चन में दी हुई हो तो उस आय को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंतर्गत टैक्सेबल मानते हैं। थैंक यू।